हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज मैं मिथिला पेंटिंग, जिसे मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, दुपट्टा में एकदम इजी तरीके से पेंट करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो वेयर करने के बाद ये बहुत ही एलिगेंट लुक देता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने लिया है ये सिल्क का दुपट्टा, साथ ही साथ हमने लिया है ये नीव, एक्रेलिक कलर और ये पेन, जिस पेन में हम ये नीब डालेंगे। ये हमारा यूज़ करने वाला पेन होता है, इसके ऊपर हम ये नीब डाल के अपना काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने लिया है स्टडी टेबल, या आप कोई भी वुडन का भी बोर्ड ले सकते हैं। उसके ऊपर पेपर डालना है, और क्योंकि मैं सिल्क पे काम करने वाली हूँ इसलिए मैंने एक कॉटन का कपड़ा भी नीचे डाला है, ताकि इसका जो भी कलर हो वो नीचे से एब्जॉर्ब कर ले और वो फैले नहीं। कलर में थोड़ा सा पानी या मीडियम डाल के इसे हल्का सा पतला करना है और उसमें ये नीव डिप करना है, और उससे हमें बॉर्डर लाइन बनानी है। उस बनाते हुए थोड़ा सावधानी हमें बरतनी है कि कलर फैले नहीं और लाइन हमारी बराबर बनी। और मिथिला पेंटिंग का लाइन डबल लाइन होता है, तो इसे हम डबल लाइन बनाएंगे और ऐसे ही करके हम पूरा लाइन पूरा कर लेंगे, बॉर्डर लाइन पूरा कर लेंगे। और इसमें ये हम पैटर्न डाल रहे हैं, इसे वी वाला डिज़ाइन बोलते हैं। ये डिज़ाइन से हमने बॉर्डर को पूरा कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये बॉर्डर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के लिए आ गया है और ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया। इसे वी वाला डिज़ाइन बोलते हैं, बहुत ही इजी होता है। अब हमें लेना है स्केल और वहाँ पे 7 इंच के हिसाब से हमें ऊपर का बॉर्डर बनाना है। थोड़ा मोटा बॉर्डर होगा जो देखने में सुंदर लगेगा, और इसके अंदर में बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स डिज़ाइन हमें डालने होंगे। ये मैंने बॉर्डर अब कलर से बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये डबल लाइन होगा, बहुत ही सावधानी के साथ आपको इसे करना होगा, और हमें बार बार कलर लेने होंगे। और फिर अगर कलर नीब पे ज़्यादा जम जाते हैं तो हमें एक पतले कपड़े से इसे क्लीन भी करना होता है। अब ये हमने लाइन बना लिया है और इसके ऊपर एक और पतली लाइन बनाएंगे। ये डिज़ाइन आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, उतना ही सुंदर आपका पेंटिंग बनेगा। ये दुपट्टा पे जो हम पेंट कर रहे हैं ना, वो बहुत ही सावधानी से करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसके साथ ही साथ हम इसके ऊपर एक और लाइन, पतली लाइन डाल देंगे, और सारे लाइन को हमें डबल लाइन बनाने होंगे। अब इसके बाद हम इसके अंदर डिज़ाइन डालेंगे, जो मैंने पहले नीचे वाले बॉर्डर में डाला था, सेम वही डिज़ाइन, वही पैटर्न हम ऊपर भी डालेंगे। और उसके ऊपर वाली लाइन में भी हम डिज़ाइन पैटर्न डालेंगे अपने हिसाब से, जो हम डालना चाहते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं। उसके साथ ही साथ हम ये एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। सारे लाइन डबल लाइन होंगे, ये हमें याद रखने हैं। ये स्क्वायर बॉक्स में बना रही हूँ। इसी तरह से पूरे नीचे का बॉर्डर जो है दुपट्टे का, वो हम इस डिज़ाइन से कंप्लीट करेंगे। अब इसके अंदर हम बनाएंगे फ्लावर वाली डिज़ाइन। ये पैटर्न डाल रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग अगर बनाने लगे तो है बहुत इजी और बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर देंगे। और ये जो मैंने पतली वाली बॉर्डर बनाई थी, उसमें जिगजैग करके हमें एक पैटर्न रेडी करनी है, और पूरा नीचे बॉर्डर में हमें ऐसा ही बनाना है। अब 1 स्केल के हिसाब से हम एक और पतली बॉर्डर बनाएंगे इसके अंदर में, और उसके ऊपर 2 डबल बॉर्डर, और 2 पतले बॉर्डर जो होंगे उसमें सेम डिज़ाइन डाल जाएंगे, और जो बीच का बॉर्डर है उसमें हम पैटर्न चेंज करेंगे। तो मैं इसमें बना रही हूँ एक पत्ते का बिल का डिज़ाइन। ये आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन डाल सकती हैं। ये देखिए, ये तैयार है। अभी मैं फिर से अगेन ये 7 इंच का बॉर्डर बनाने वाली हूँ, जिसमें ये मछली वाला डिज़ाइन बनाऊँगी।
ये मछली वाला डिज़ाइन एक सा बने इसके लिए एक पतली वाली कार्डबोर्ड को हमने मछली का शेप देके कट कर लिया है और उसे रखते जाएंगे और बॉर्डर कंप्लीट करते जाएंगे। तो ये हमारा शेप एक जैसा रहेगा और देखने में बहुत सुंदर बनेगा। अब इसे भी कलर से हमें डिज़ाइन बनाने हैं। इस तरह से हम मछली का डिज़ाइन बना लेंगे। मछली का शेप दे दिया, उसके अंदर में हम सुंदर सुंदर पैटर्न्स डाल के डिज़ाइन बनाएंगे। जितना अच्छे से डिज़ाइन बनाएंगे और जितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ काम करेंगे उतना ही सुंदर हमारा पेंटिंग बनेगा। ये डिज़ाइन हमने बना लिया है, कंप्लीट हो गया ये हमारा डिज़ाइन। और इसे सजा देते हैं अभी। अब हमारी मछली बनके तैयार होने वाली है और ये हो गई रेडी। अब ये बॉर्डर भी हमारा बन गया है। इसी तरह से हम ऊपर का बॉर्डर भी बना लेंगे, पतली लाइन और मोटी लाइन बना के। और बॉर्डर हमारा रेडी हो गया है। अब हम शुरू करते हैं इसमें कचनी करना। इसे कचनी बोलते हैं। पतली 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 लाइन को हम डबल लाइन करते करते इसे कंप्लीट करते हैं। इसे कचनी बोलते हैं। मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग में ये पतली पतली लाइन को कचनी बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है मधुबनी पेंटिंग में। ये पतली पतली लाइन बनानी है हमें, इसे कचनी बोलते हैं। कचनी करके ये बॉर्डर हमें कंप्लीट करनी है। हमारी जो ऊपर की बॉर्डर है उसके अंदर भी हमें कचनी करके इसे कंप्लीट करना है। ये मैं ओनली ब्लैक से बना रही हूँ क्योंकि ओनली ब्लैक बहुत ही इजी होता है। और जो भी हमारा थोड़ा फर्स्ट टाइम अगर हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा कलर अगर इधर उधर स्प्रेड हो गया होता है तो वो भी इसके अंदर ढक जाता है। और बहुत इजी होता है और देखने में बहुत ही सुंदर लुक देता है, बहुत एलिगेंट लगता है पहनने के बाद। और उसके अंदर मैं ये छोटी सी डिज़ाइन बना रही हूँ पत्ती के अंदर। अब ये डिज़ाइन बन के तैयार है। अब हम ऊपर का भी जो वीवी वाला डिज़ाइन है उसमें कचनी करेंगे। और पतली पतली लाइन से हमें कचनी करनी है, बारीक कचनी करनी है। बारीक कचनी करते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें पत्ती वाली डिज़ाइन में कचनी करनी है। ये मैं ओनली ब्लैक से बना रही हूँ। बहुत ही इजी होता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। और अगर बिगनर्स हैं आप तो फर्स्ट टाइम अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप ब्लैक से यूज़ करिएगा। उसके बाद आप कलरफुल वाला डिज़ाइन भी बना सकती हैं। अगर कचनी वाला डिज़ाइन बनाना है तो ब्लैक वाली डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है ब्लैक कलर से। इस तरह से पैटर्न पूरा कर लिया। अभी हमें बनाना है फ़िश का डिज़ाइन। अब फ़िश का डिज़ाइन भी हम कचनी करते हुए कंप्लीट करेंगे। सेम ऊपर के साइड भी हम कचनी कर लेंगे। और जो नीचे का साइड है उसमें हम दूसरा डिज़ाइन डालेंगे। इसे वाटर वाटर वाला डिज़ाइन से कंप्लीट करेंगे। और ये इसी तरह से हम पूरा बॉर्डर रेडी कर लेंगे।
इसे भी कचनी करके हम इसके पूंछ को भी कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारा मछली बनके तैयार है। अब सबसे टॉप का डिज़ाइन हम बना लेते हैं। अब ये ऊपर का टॉप का डिज़ाइन बना के इसमें भी हम पतली पतली कचनी कर देंगे, और कचनी बहुत बारीकी के साथ करना है ताकि ये बहुत सुंदर लगे देखने में। और ये टॉप का जो डिज़ाइन होता है ना, वो भी दुपट्टे का खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखिएगा ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिल जाए। ये बूटी हमने पूरे दुपट्टे में डाल दिया और ये हमारा दुपट्टा तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।